श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। प्रिय वैष्णवगण, हमारे श्री गोकुलेश प्रभु के 24 वचनामृत की श्रृंखला का आज 16वां वचनामृत का दिन है, जिसका कि शीर्षक बड़ा ही सुंदर है, सेवा स्मरण का महात्म्य। ये हर कोई जानना चाहता है आज के समय में कि सेवा और स्मरण का महात्म्य क्या है। तो इसके प्रति श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा करते हैं, देश परदेश में वैष्णव जाता है, वहाँ ठाकुर जी विराजते हों, वहाँ चल कर जाए। जैसे हम कहीं भी जाएं और अगर वहाँ हमें पता चले कि यहाँ पर कोई हवेली है या यहाँ प्रभु विराज रहे हैं, तो अवश्य ही दर्शन के लिए जाए। श्री वल्लभ कुल विराजते हों तो विनम्रता पूर्वक जाकर दर्शन करें। अगर से कोई वल्लभ कुल विराज रहे हैं तो भी हमें किसी भी वैष्णव जन को वहाँ पर अवश्य ही जाना चाहिए और विनम्रता पूर्वक विनती करके दर्शन और चरण स्पर्श आदि करें। ये वैष्णवों के लिए नियम है। फिर जलपान करें। अन्य मार्गीय पूजा स्थल हो तो सर्वथा न जाओ। अगर अन्य मार्गीय देवी देवताओं के मंदिर हो या कुछ भी हो तो श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा करते हैं कि वहाँ जाने का आग्रह न रखें। श्री पुष्टि पुरुषोत्तम विराजते हों और श्री वल्लभ कुल विराजते हों तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी प्रभु के दर्शन और गुरु के दर्शन करने के लिए खाली हाथ न जाएं। नित्य न हो सके तो जब जावें तब अथवा विदा हो तब यथाशक्ति फल फूल पहुँचावें और भेंट धरें। फल फूल आदि सामग्री प्रभु के लिए और गुरु के लिए भी और भेंट आदि भी पधरानी चाहिए। श्रीनाथ जी के दर्शन में आलस्य न करें। प्रभु दर्शन आलस्य करने पर अज्ञान बढ़ता है। प्रभु दर्शन में अगर हम आलस्य करते हैं तो हमारा अज्ञान बढ़ता है, हम हर चीज़ से अनजान होते जाते हैं। प्रभु की सेवा करते हों, दर्शन हो चुके हों तो अपराध न समझे। अगर हम अपने स्वयं की प्रभु माथे विराजते प्रभु की सेवा कर रहे हैं और जहाँ हमें जाना है दर्शन करने के लिए हवेली आदि में या कहीं भी अन्य प्रभु के मंदिरों में, अगर वहाँ पर दर्शन हो गए और हम अपनी सेवा में थे तो वो कोई अगर ना पहुँच सके तो कोई अपराध नहीं है। ऐसा श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा करते हैं। दर्शन से ज्ञान होता है और हृदय में ज्ञान के होने से हृदय में भगवत स्वरूप आरूढ़ होता है। दर्शन करने से ज्ञान होता है और हृदय में ज्ञान के होने से हृदय में भगवत स्वरूप आरूढ़ होता है। दर्शन के प्रति जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान के हमारे हृदय में प्राप्ति होने से हमारे हृदय में प्रभु का आविर्भाव होगा, आरूढ़ होगा। अज्ञान से विषयाशक्ति होती है। जप करने पर किसी को बताना नहीं चाहिए। जप यदि हम करते हैं, जप एक बहुत ही गुप्त चीज़ है वैष्णवजनों। जप हमें हमेशा मन में करना होता है, होठ भी न हिलें और उच्चारण ना हो, मन ही मन में उसका उच्चारण करना है और जिस भी मंत्र का जप हम कर रहे हैं वह करना है, वह किसी को बताना नहीं चाहिए। जप भाव है और वह अत्यंत ही गोपनीय है। जप है वह गुप्त वस्तु है, प्रचार करने की वस्तु नहीं है। शास्त्र में ऐसा बताया है कि जप ऐसे करे कि होठ जरा भी खुले नहीं, इस तरह भीतर ही भीतर जप करें। गौमुखी से माला बाहर न निकालें। माला के भीतर उलझ जाने पर ऊपर के मणका को निकाल कर सुलझा कर इस प्रकार रखें कि फिर उलझे नहीं। मणि का 108 रखें, उससे जप करें। सुमेरु का उल्लंघन न करें।
जब सुमेरु आए माला का तो उसे वापस पलट देना चाहिए। इससे जप का फल तिरोधान होता है। गौमुखी को भी उपरना में ढककर जप करें। गौमुखी का भी दर्शन किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रभु आज्ञा करते हैं कि हमें अपना जप पाठ आदि किसी को भी बताकर नहीं करना है कि हमें इतना करना ही है, ये हम कर रहे हैं। गौमुखी अलौकिक है। जप में बोले नहीं, देह और मन को चंचल न करें, नेत्र मूंदे रखें जिससे लौकिक में दृष्टि न जाए। हमें जब पाठ करना है तो आंख बंद करके करें, जब करें। पाठ करते समय यदि पुस्तक में देखना आवश्यक है तो वह अवश्य देखें, लेकिन जब करते समय हमारे नेत्र बंद होने चाहिए ताकि हमारी दृष्टि लौकिक में न जाए। जप की सेवा को साधारण लौकिक क्रिया न समझे। जो लौकिक समझता है उससे प्रभु जप कराते नहीं हैं। इससे सेवा जप का महात्म्य भूले नहीं। महात्म्य के भूलने पर आलस्य होता है। आलस्य से अज्ञान, अज्ञान से दुर्बुद्धि, संसारासक्ति, संसारासक्ति से श्री ठाकुर जी से विमुखता होती है। बहुत सुंदर बात बताई है। कोई कहता है कि सेवा, दर्शन, जप, पाठ से क्या होता है, लौकिक के बिना निर्वाह कैसे होगा। वैष्णव के मिलने पर पाखंड पूर्वक कहता है, जो सेवा दर्शन में क्या है, मन लगेगा तब कार्य होगा, तो वे तो ऐसे ही पच मरेंगे। इस प्रकार सिद्धांत कर लौकिक में तत्पर होकर मन भगवत सेवा कीर्तन वार्ता में लगेगा नहीं। आजकल कई लोग प्रश्न करते हैं कि केवल हम अपना लौकिक कार्य छोड़कर, लौकिक कर्तव्य छोड़कर जब पाठ सेवा आदि करें तो उससे क्या प्राप्त होने वाला है। हमें अपने लौकिक कार्य आदि तो करने ही पड़ेंगे। ये सही बात है कि करने पड़ेंगे, लेकिन पहले ही वचनामृतों में पहले हम सुन चुके हैं कि श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा कर चुके हैं कि हमें जल कमल वत रहना है, सारे लौकिक कार्य करने हैं। मना हमारे संप्रदाय में किसी भी लौकिक कार्य करने के लिए मना है ही नहीं, लेकिन अपने आप को इन सब से विरक्त रखें, अलग रखें और अलग रहकर संसार में जल कमल वत रहकर सभी कार्य करने हैं। जीव की उल्टी गति है, भगवत धर्म में मन लगता नहीं है। इस तरह दुष्ट सिद्धांत से श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं और भगवत धर्म को साधारण न समझे, अलौकिक समझे। ऐसा कहे, मेरी लौकिक देह, उसे प्रभु कृपा करके अलौकिक सेवा कराते हैं। लौकिक जिह्वा से भगवत नाम निकल रहा है, वह श्री महाप्रभु जी की बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ है। सारी योनियों में लौकिक तो सिद्ध होता है, प्रभु उसके स्वरूप का दर्शन, सेवा, स्मरण, जप, पाठ तो दुर्लभ है। जब उसके महात्म्य को जानने पर प्रीति होगी। इस तरह श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट के द्वारा वैष्णवों को शिक्षा दी है। यह बहुत सुंदर और अलौकिक समझने जैसी बात है कि मेरी लौकिक देह है, मेरी अपनी देह तो लौकिक है, नित्य है। इस देह से प्रभु कृपा करके अलौकिक सेवा करा रहे हैं। यह हमारे लिए अहोभाग्य, महद भाग्य की बात है। और जो जिह्वा हमारी लौकिक है, जिससे हम दिन भर लौकिक चर्चाएं करते रहते हैं, कुछ समय के लिए भी अगर उससे अलौकिक भगवत नाम निकल रहा है तो ये भी हमारे अहोभाग्य हैं। यह श्री महाप्रभु जी की बड़ी महदी कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें सारी योनियों में लौकिक तो सिद्ध होता है और प्रभु का दर्शन, स्वरूप का दर्शन, सेवा, स्मरण, जप, पाठ तो दुर्लभ है और उसके जानने पर ही हमें प्रीति होगी। इस तरह श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट के द्वारा वैष्णवों को शिक्षा दी है। ये आज के वचनामृत में बहुत ही सुंदर समझने योग्य बातें हैं जो हमने आज समझी। तो वैष्णव, आज का यह वचनामृत यही संपन्न करके हम आगे आश्रय का पद गान करेंगे।
सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए। गोविंद घाट छोकर की छैया, बैठक दर्शन पइए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए। यमुना पुलिन सुभग वृंदावन, गिरि गोवर्धन जइए। घर घर भक्ति भागवत सेवा, तन मन प्राण बिकइए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए। श्री विठ्ठल नाथ विराजत निश दिन, चरण कमल चित्त लइए। श्री वल्लभ पद कमल कृपाते, इनके दास कहइए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल नाथ की जय।